बस्ती में सनातन धर्म संवाद कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आशीर्वाद से जनपद में नई ऊर्जा। बस्ती रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बस्ती आगमन पर आयोजित सनातन धर्म संवाद कार्यक्रम भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। पूरे आयोजन स्थल पर आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला और लोगों में विशेष उत्साह नजर आया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं, उसकी वैज्ञानिकता और समाज में उसकी उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक श्रेष्ठ पद्धति है जो मानव को नैतिकता, संयम और सदाचार की ओर प्रेरित करती है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से आग्रह किया कि वे अपनी संस्कृति और मूल्यों को समझें और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करें। इस अवसर पर ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत पांडे ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज को जोड़ने और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी के विचारों से न केवल धार्मिक जागरूकता बढ़ती है, बल्कि समाज को सही दिशा भी मिलती है। उनके आशीर्वाद से बस्ती जनपद के लोगों में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार हुआ है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए और सनातन धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। आयोजन स्थल पर अनुशासन और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया था, जिससे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को सौभाग्यशाली बताया। लोगों का कहना था कि ऐसे आयोजनों से समाज में एकता, भाईचारा और आध्यात्मिक चेतना को बल मिलता है। सनातन धर्म संवाद जैसे कार्यक्रम न केवल धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। बस्ती में आयोजित ये कार्यक्रम आने वाले समय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। होने का एक होड़ सा लगा हुआ है कि लोग अपनी लाइन में लगे हैं कि मैं बड़ा सनातनी, तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि कौन बड़ा सनातनी कौन छोटा सनातनी, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि सच्चा सनातनी कौन, और सनातन का दिखावा करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम कौन कर रहा है। और इस बारे में बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश में चर्चा भी हो रही है और लोग समझ भी रहे हैं कि कौन लोग सच्चे सनातनी हैं जो सनातन की बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो सनातन का नाम ले रहे हैं और काम कुछ और ही है। आपने आरएसएस के एक बड़े प्रचारक पे बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई और इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि हमने कोई आरोप किसी पे नहीं लगाया। हमारी और उनकी बातचीत हुई थी, जो उन्होंने कहा था हमने उसको उद्धृत किया। ठीक है, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने उद्धृत किया कि उन्होंने बातचीत में हमसे ये बताया। अब उसके बाद उन्होंने ये हमने वक्तव्य सुन लिया, वो कह रहे हैं कि ये झूठ है। तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति ऐसे हैं कि अकेले में कुछ कहते हैं और सार्वजनिक रूप से जो अकेले में बात कही गई उसको स्वीकार करने में हिचक महसूस करना है। तो जब वो स्वयं सार्वजनिक रूप से जिस बात को कहने में हिचक महसूस कर रहे हैं, अब उसमें क्या आगे बात की जाए? अभी आपने एक मुद्दा उठाया है कि योगी जी मठाधीश हैं प्लस मुख्यमंत्री हैं, तो इससे पहले भी देश में एक कानून ऑफिस एंड प्रॉफिट लागू हो चुका है कि हम नेताओं के ऊपर इस तरीके की चीज़ें लागू नहीं होती हैं, तो आप इसको कैसे देखें? नेता के ऊपर क्या लागू होता है क्या नहीं लागू होता है वो अलग बात है, लेकिन एक धार्मिक के ऊपर जो लागू होता है वो धर्मशास्त्र के अनुसार होता है। और वो हमने बताया है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को विरक्त कहता है कि मैंने गृह त्याग कर दिया, संसार को छोड़, गृह त्याग का मतलब संसार को छोड़ दिया, तो जो सांसारिक पद पे नहीं जा सकता है। अगर वो धर्म क्षेत्र में है और उसको धर्म में आत्मकल्याण के साथ साथ लोक कल्याण भी करना है, तो धार्मिक पद उसको स्वीकार करना चाहिए। वो सांसारिक पद, जो संसार छोड़ चुका है उसको सांसारिक पद थूक करके चाट लेने जैसा, ये बिल्कुल अस्वीकार। गुरुशरण सिंह ने कहा है कि देश में दो ही खन्ना है, कि एक मुसलमान है एक स्वर्ण है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि उनकी राजनीतिक ये बयानबाजी है, उसमें हमको कुछ बोलने की जरूरत। अगर ये धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न होता तो हमको। विपक्ष आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है आपको लेकर, आपकी बातें हर मंच पर शेयर कर रहा है, तो क्या कहते हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं। जो पक्ष है इस समय सरकार में, जो पार्टी है, वो हमारी बातें क्यों नहीं कर रही है? करना तो उसको चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रही है, इसीलिए विपक्ष को मौका मिला है, इसीलिए विपक्ष कह रहा है। गौ रक्षा की बात आखिर भाजपा क्यों नहीं कह पा रही, आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पा रहा है? अभी तो दूसरे लोगों को मौका मिला है। तो ये भाजपा का फेल्योर है कि हिंदू धर्म के मुद्दे अब विपक्ष उठाने लगा। आपके अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है, क्या कहेंगे? विपक्ष को मौका मिल रहा है? क्या चीज़? अग्रिम जमानत को आपको चुनौती दी गई? चुनौती दी गई है, ये प्रोसीजर है।
सबको मौका रहता है। वहाँ पर उन्होंने जैसे न्यायालय हम लोग गए थे, अब वो लोग गए हैं, तो हमारा मौका था, उनका नहीं है। वो भी जाएंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे। महाराज जी 2000 नियम के अनुसार ही तो निर्णय होगा। वहाँ पर भी तो परीक्षण ही किया जाएगा कि किसके पक्ष में कौन सी बात है। महाराज जी 2027 का चुनाव नजदीक है, आप कैसे पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अभी बीच में कि सनातनी हम हैं और हम सनातनी विचारधारा लेकर के जो पार्टी आएगी। अभी बीच में अखिलेश यादव ने कहा है कि हम लोग शुरू से गौ रक्षक हैं और गौ पालने वाले हैं, तो आप ही के मुद्दे को लेकर उन्होंने बात किया था मीडिया मंच रूप से कौन क्या है वो एक अलग बात है, और पार्टी का क्या प्रस्ताव है और क्या निर्णय है वो अलग बात है। तो अभी समाजवादी पार्टी की ओर से गौ माता की रक्षा का प्रस्ताव आना चाहिए। महाराज जी गौ रक्षा को लेकर महाअभियान चला रहे हैं राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए। सेना बना रहे हैं, सेना है या स्वयं सेवक रहेंगे उसमें? ऐसा है कि चतुरंगिणी है, 4 अंग उसके हैं, और उन 4 अंगों का प्रयोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया जाएगा। तो सेना है तो जो सेना या स्वयं सेवक? जो उसमें जरूरत पड़ेगी हम सब कुछ करेंगे। इसलिए न स्वयं सेवक न सेना, बल्कि दोनों का सम्मिलित रूप है। जब जरूरत पड़ेगी, जैसे हमारी माँ भी होती है और जरूरत पड़ने पर धनचंडी भी बन जाती है, बस वही समझ लो कि चतुरंगिनी भी वैसी ही है। जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ प्यार देंगे, और जहाँ सत्कार मिलेगा वहाँ सत्कार। तो महाराज जी आप बिहार चुनाव की तरह क्या हम लोग 2027 में उत्तर प्रदेश में भी आपको एक ऐसा पार्टी के रूप में यहाँ दे सकते हैं? अगर हम यहाँ के निवासी हैं, मतदाता हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हम किसी सनातनी विचारधारा के व्यक्ति को वोट करें, तो वो वोट कौन लेगा? अगर कोई पार्टी जो पहले से स्थापित है अगर कहे कि हम सनातनियों की भावना के अनुरूप कार्य करेंगे तो हम उसको देंगे, और नहीं तो हमारा आदमी खड़ा होगा। सीधी बात है, इसमें कोई गणित नहीं है। महाराज जी तो वर्तमान सरकार गौ रक्षा नहीं कर पा रही, कह रही हम गौशाला बनवा रहे हैं वहाँ गौशालाओं की हालत तो दिखा दो, रिकॉर्डिंग करके दिखा दो। हालत खराब है, पंजर पड़े हैं गायों के, नोची जा रही हैं, चीथी जा रही हैं गायें, भूसा नहीं है। कलेक्टरों को, मुख्यमंत्री को खुद कहना पड़ रहा है कि भूसा गाय वहाँ क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है कि वो कहे, कलेक्टरों को आदेश जारी करे कि भूसा रखवाओ गौशाला में। कितनी हालत ख़राब है ये देखो। आपके घर में कोई मेहमान गया, आप फ़ोन करके कह रहे हो कि आधा पाव गुड़ खरीद लेना, मेहमान आ रहा है पानी पिलाने के लिए। हालत क्या है तुम्हारी, किसी से पता चल रहा है? ठीक महाराज जी, थैंक यू। कर अचानक से राजनीति में आप आ गए हैं, और एक अच्छा प्लेटफार्म आपको यहाँ एक जो मंच मिला है धर्म से जुड़ा हुआ मंच, तो क्या लगता है कि कहाँ तक चलेगा? राजनीतिक पार्टियां तो तमाम है, सनातन की दृष्टि से आपने पार्टी बनाई है, तो क्या कुछ रहेगा और आगे किस तरीके से राजनीति? नहीं, देखिए, राजनीति में आने का जब मैंने इस्तीफा दिया था उसमें भी मैंने दिया था कि ये जो व्यवस्था है देश में, जिस तरीके की एक कंपनी के रूप में सरकारें काम कर रही हैं, और जितने इनके जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हैं, वो बंधुआ मजदूर के रूप में, बंधुआ एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं। यदि उनका आका जो भी संदेश देगा उसी तरीके से काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ब्राह्मणों की चोटी प्रयागराज में जो बटुक की जो चोटी खींची गई, उसे पीटा गया, एक वृद्ध सन्यासी को पीटा गया, और भी बहुत कुछ हुआ जिसके वीडियो यहाँ उपलब्ध नहीं है। जब इन ब्राह्मणों का जो अपमान हो रहा है और इसमें देश के जो है तथाकथित ब्राह्मण जनप्रतिनिधि हैं, MP MLA, वो नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये देखिए जनतंत्र और जनप्रतिनिधित्व खत्म हो चुका है। तो उसी को स्थापित करने के लिए नौकरी छोड़ी है और हम लोग राजनीति पे आ रहे हैं, और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के रूप में जो हमने नई पार्टी स्थापित की है जल्दी विकल्प के रूप में स्थापित हो रही है। मैंने जैसे कि पहले बताया 2027 में पूरा हमारा जो सामान्य वर्ग, सनातनी वर्ग हमारे साथ में है। अब इनका जो कोर वोटर है जो भस्मासुर जनता पार्टी का, इनसे अलग हो चुका है। हम लोग उत्तर प्रदेश में 2027 में जाएंगे, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और 2027 में सरकार भी बनाएंगे। आप पे आरोप लगा है कि आपने जो नौकरी छोड़ी है वो खाली राजनीतिक चक्कर में छोड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं थी। नहीं, तो ये राजनीति करने वाले ये लोग गलत हैं क्या? ये कोई अपराध कर रहे हैं? यदि कोई नौकरी छोड़कर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में VRS लेके राजनीति में कूदते हैं, तो क्या उन्होंने अपराध किया है? उन सबसे ये प्रश्न पूछिए। अगर देश में सनातन धर्म के लिए, ब्राह्मणों के लिए यदि हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें राजनीति में आना पड़ेगा, तभी हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। ये हमारे हैं तो नकली जो ब्राह्मण जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनसे कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। UGC रेगुलेशन 2026 पे मुंह नहीं खोल रहे हैं। ब्राह्मणों की चोटी रुचि तिवारी को देख के कैसे DU के बाहर घसीट के उसका मर्यादा का हनन करने का प्रयास किया गया, इन लोगों से मुंह नहीं खुलता है। तो ये राजनीति में इनको रहने का अधिकार नहीं है, और हम लोगों को आने का जो है जज्बा इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो राजनीति में आने के लिए हमें स्थापित होना पड़ेगा। हमने विकल्प बनाया है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के रूप में, हम लोग अपने आप को विकल्प के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो देश रहा और क्या कहेंगे? उद्देश्य के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर
सनातनियों के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए संवाद था, जिसमें हमें परम पूज्य भगवान शंकराचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था और लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत मन से सुना, बहुत कुछ सीखा और बहुत सराहना की। शंकराचार्य जी ने जो यहाँ पर भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया, उनके इस संदेश को जन जन तक कैसे पहुँचाएंगे? आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। क्या ये कार्यक्रम यहीं तक सीमित रहेगा या फिर गाँव तक पहुँचाने की भी कोई? ये तो शंकराचार्य जी का उद्देश्य पहले से ही है कि वो 81 दिन की यात्रा पर निकलेंगे। 3 मई से उनकी यात्रा शुरू होगी और उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में वो जाएंगे। अभी बस्ती उनका पुनः आगमन होना है। मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है, क्या सनातन का मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है? आप भी सनातनी हैं, जो डिसीजन दे रहा है वो भी सनातनी है, जो बहस कर रहा है वो भी सनातनी है और जो केस प्रस्तुत कर रहा है वो भी सनातनी है। तो ऐसे प्रकरणों की हमें आवश्यकता ही नहीं है, न ऐसे डिसीजनों। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, इन डिसीजन को कतई मान्यता कभी न दें। हमें अपने सनातनी मार्ग पर चलना, उस पर चलते हैं और सनातन से ही राजनीति शुरुआत होती है और सनातन ही राजनीति को देता है।